नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैं बीपीएससी की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर रहा था टॉपिक वाइज। तो मेरे बहुत से दोस्तों का कमेंट आया, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर आप यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी सिर्फ 3 महीने है। तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जैसा हम सभी जानते हैं कि 12 जून को प्रस्तावित है, तो 12 जून को एग्ज़ाम है। तो अगर आप आज से देखें तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 12 दिन आपको जून में मिलेगा और 6-7 दिन आपको फेब में मिल रहा है। तब भी आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपके पास 3 महीना है। 3 महीना यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। लेकिन इन सब के पहले मैं आपका ये चेतावनी देना चाहता हूँ या फिर कॉशन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 3 महीना है तो आप ये मत सोच के चलिए कि बहुत टाइम है आपके पास और आराम से आप मतलब मैराथन की तरह तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आपको कोशिश करना है कि अपना कोर्स जो है वो 2 महीने में ख़त्म कर दें और लास्ट का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। तभी आप यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप पिछले वर्षों को देखें तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पे शिफ्ट होते जा रहा है। मेन तो ऑलमोस्ट यूपीएससी का पैटर्न पे शिफ्ट हो ही गया है। प्री के कुछ क्वेश्चन वो ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें वो 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, जैसा कि यूपीएससी करता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि आपके पास बहुत टाइम है। आप एकदम ऑन द टो रहिए और उसी तरह प्रिपेयर करिए जैसा कि आपका एग्जाम 2 महीने 2.5 महीने रह गया है। तभी आप बहुत आराम से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो ये जो हमारे 8 टॉपिक हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल। इन्हीं 8 टॉपिक में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले आप एक बात जान जाइए, जैसे बहुत से लोगों ने कहा सर आप यूपीपीसीएस की स्ट्रेटेजी बताइए। तो बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेटेजी सेम है यूपीपीसीएस और बीपीएससी को लेके, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी आपकी सेम रहेगी। जो आप बीपीएससी में अप्लाई करेंगे वही चीज़ आप यूपीपीसीएस में अप्लाई करेंगे। साइंस का हो गया, साइंस की स्ट्रेटेजी भी सेम रहेगी। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी की स्ट्रेटेजी भी सेम रहेगी आपकी। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी भी आपकी सेम रहेगी। करंट हो गया, करंट की स्ट्रेटेजी भी आपकी सेम रहेगी, बस बुक्स डिफरेंट रहेंगी। उनमें से भी एक बुक जो है आपकी सेम ही रहेगी। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा यूपी में जो है वो थोड़े इकोनॉमिक्स पूछते हैं, उतना बीपीएससी में नहीं पूछते, बट मोटा मोटा सेम रहेगा। जो आपको उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है सेम टू सेम यहाँ भी पढ़ना है, बट यहाँ यूपी का पढ़ना है। इसके बाद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एक ऐसा टॉपिक हो गया जो यूपी में पूछा जाता है बट बीपीएससी में नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। साथ ही यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल का आप अगर से वेटेज देखिए तो यूपी के एग्जाम में बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू बीपीएससी में जो बिहार का वेटेज रहता है। तो यूपी स्पेशल यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ना होता है, पर बिहार में उसका 25 से 30 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल से। तो मोटा मोटा आप ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजी आपकी बीपीएससी के लिए मैंने बताई है सब्जेक्ट वाइज, चाहे साइंस का होगा, ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, वो सेम स्ट्रेटेजी आपकी यूपीपीसीएस के लिए भी रहेगी। इसीलिए अगर आप सभी ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ साइंस को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर बीपीएससी के लिए, तो वो आप जाके देखिए। क्योंकि उसमें जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो आप देखते होंगे कि जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बीपीएससी के लिए, वो क्वेश्चन बहुत से हैं जो यूपी में आ चुके हैं। इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट आपकी बेसिक बुक्स हो गई, आपकी तैयारी करने का तरीका हो गया, वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत से बच्चे यूपी के जो है वो बिहार का पेपर देते हैं वही सेम पढ़ाई करके। मैंने भी दिया है पेपर और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, चाहे यूपी के पेपर में देख लीजिए और या फिर बीपीएससी के पेपर में देख लीजिए। इसीलिए आपको दिमाग से निकाल देना है कि दोनों की तैयारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। दोनों के पेपर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये होता है, पहली बात तो ये कि यूपीपीसीएस का मेंस जो है वो बीपीएससी के मेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। यूपीपीसीएस का मेंस जो है वो यूपीएससी के मेंस की तरह है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम बीपीएससी में 4 या 5 कोर एरिया देख लेते हैं कि उसमें से 100 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऐसा यूपीपीसीएस में नहीं है। यूपीपीसीएस में मोटा मोटा सारे सब्जेक्ट की वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहती है, 15 से 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसमें ऐसा रहता नहीं है कि आप 2-3 एरिया पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 6-7 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तब आप कहीं जाके इजिली यूपीपीसीएस का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत से बच्चे यूपीएससी के आते हैं, क्योंकि यूपीएससी का मेंस जो रहता है और यूपीपीसीएस का मेंस जो रहता है वो सेम रहता है, वो कन्वर्ज करता है। साथ ही जैसा आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी का जो प्री का एग्जाम है वो 5 जून को है और वहीं यूपीपीसीएस का प्री का एग्जाम जो है 12 जून को है, तो एक हफ्ते का टाइम है। तो स्टूडेंट जो है यूपीएससी का एग्जाम देके फ्री रहेंगे, उनका बेसिक स्टैटिक पढ़ा रहेगा। अगर से वो करंट नहीं पढ़े रहेंगे तो उस एक हफ्ते के अंतराल में वो करंट पढ़ लेंगे और उसके बाद वो 12 तारीख को जाके यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे। इसीलिए यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपको यूपी के बच्चों से कंपेयर करना है, आपको यूपीएससी के बच्चों से कंपेयर करना है, इवन बिहार के बच्चों से भी कंपेयर करना है, क्योंकि बिहार का जो प्री है वो 30 अप्रैल को हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरे फोकस के साथ यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहता है यूपी में। तो इसके बाद अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में टोटल आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें भी आपका वही हो गया, एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया
और मॉडर्न हो गया, ये 3 रहते हैं। इन भी मॉडर्न की वेटेज जो रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, एंशियंट और मिडिवल की इसके बाद रहती है। तो फोकस आपको सबसे ज़्यादा करना है मॉडर्न के टॉपिक पे। इसके लिए आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, सेम बुक जो मैंने बीपीएससी में बताया था सेम बुक यहाँ रहेगी। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे प्लस ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र। स्पेक्ट्रम, ल्यूसेंट, घटना चक्र। आपको सिर्फ और सिर्फ यही रिसोर्स अपनाने हैं, कोई और रिसोर्स की तरफ मत जाइएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ किसी और रिसोर्स को मत फॉलो करिएगा। रीजन ये है कि यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के वो काफी इजीली हो जाते हैं, और एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अड़भसंग टाइप के आते हैं। सेम हालत वही रहता है जैसा बीपीएससी में रहता है। तो आप बहुत रिसोर्स रेफर करेंगे बट उसका जो आउटपुट है आपको बहुत ही लो मिलेगा, इसीलिए आप रिसोर्स की तरफ मत भागिए। आप ये 3 रिसोर्स रेफर करिए। इसमें साथ ही स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम में आपको पीछे के बैक पेजेस पढ़ने हैं, और मैं कल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे 16 पेज की स्पेक्ट्रम की समरी प्रोवाइड करूंगा, आपको वो पढ़ना है। अगर आप पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 16 पेज की समरी पढ़ेंगे, प्लस स्पेक्ट्रम के बैक पेजेस पढ़ेंगे, प्लस ल्यूसेंट देखेंगे और घटना चक्र देखेंगे। इतनी आपकी टोटल स्ट्रेटेजी रहेगी हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा कहीं इधर से उधर मत करिएगा, नहीं तो इस समुद्र में आप खो जाएंगे, फिर आपको खोजने वाला कोई नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी स्पेक्ट्रम की समरी है जो मैंने बनाया 16 पेजेस में, तो इसको आपको रेफर करना है। साथ ही आपको ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है हिस्ट्री को लेकर। इसके अलावा आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आर्य शर्मा, सतीश चंद्र ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कम है और इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी पुअर होता है। इसीलिए आप इतना करिए, आप आराम से हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ 15 से 16, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 से 22। रीजन बिंग, हिस्ट्री में बहुत से खराब क्वेश्चन आते हैं जो कि कहीं नहीं सॉल्व होते हैं, तो आप उन 2-4 क्वेश्चन के पीछे मत पढ़िए। इससे अच्छा है कि जो सेक्शन सॉल्व होते हैं आप उनके पीछे पढ़िए। तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना रिसोर्स पढ़ना है। तो ये रही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किताब। और अगर से मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूँ तो हिंदी मीडियम वालों को एक ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, भारतीय इतिहास। उनको सिर्फ और सिर्फ ये रेफर करना है, और साथ ही घटना चक्र और ल्यूसेंट रेफर करना है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो ये आपके रिसोर्स रहेगा इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। आपको इन्हीं को रेफर करना है और इन्हीं पे स्टिक रहना है अगले 3 महीने तक। इसके बाद हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोटा मोटा। तो साइंस की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सेम जो बीपीएससी के लिए है। इसमें आपको घटना चक्र पढ़ना है प्लस ल्यूसेंट, सिर्फ ये 2 सोर्स आपको रेफर करना है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। घटना चक्र की मैंने अपनी पीडीएफ बनाई हुई है, 1 लाइनर घटना चक्र इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर से हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए जीएस पॉइंटर आती है, वो लास्ट मिनट रिवीजन की अच्छी होती है। इसमें भी आपकी प्रायोरिटी सेम रहेगी, जैसे सबसे पहले बायो पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है और फिर फिजिक्स पढ़ना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके साथ ही 2-3 दिन पहले मैंने साइंस की एक स्ट्रेटेजी बताई थी, साइंस की, उस वीडियो को देखिए। वो सेम स्ट्रेटेजी आपकी काम करेगी यूपी पीसीएस को लेके भी। तो उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो देखेंगे कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस का बीपीएससी में पूछा गया, तो कोई चेंज नहीं है, उसके रिसोर्सेज भी सेम थे। तो साइंस आपको यहाँ से करना है, और साइंस को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं वो आराम से हो जाते हैं, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत से उठ के आते हैं। तो साइंस को आपको स्पेशल फोकस करना है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। इसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी स्ट्रेटेजी आपकी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ना है आपको इसमें, प्लस घटना चक्र। देखिए घटना चक्र सब में सिमिलर रहेगी, सब में सेम रहेगा, सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला स्टेट पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो घटना चक्र आपकी हर में कॉमन रहेगी, साथ ही आपको ल्यूसेंट से उसको सफाइज करना है। ये 2 रिसोर्स रहेंगे। इसके बाद आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत मत पढ़ने बैठ जाएगा, वो आप कभी खत्म नहीं होगी और सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे। इसमें भी जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं आपको, जो यूज करना है, आपको प्रीएम्बल पे ध्यान देना है, आपको फंडामेंटल राइट पे ध्यान देना है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी पे, इसके बाद पार्लियामेंट, इसके बाद प्रेसिडेंट, इसके बाद गवर्नर, इसके बाद आपको इलेक्शन, यूपी में इलेक्शन हुआ है तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ये देखना। इसके बाद आपको पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, इसके बाद आपको कैग, इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद आपको हाई कोर्ट। ये कुछ टॉपिक हो गए जो आपको पॉलिटी पढ़ते वक्त इस पर ध्यान देना, इनके आर्टिकल्स पे ध्यान देना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स में आपको हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है कि आप संजीव कपूर और रमेश सिंह पढ़ने लगे, नहीं। देखिए इकोनॉमिक्स के 2 पोर्शन होते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी होता है, दूसरा होता है करंट इकोनॉमी होता है। तो करंट इकोनॉमी आपकी वहीं से पढ़नी जहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, वो मैं आपको वहाँ बताऊँगा। प्लस करंट इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, बोथ इंडिया का और यूपी का, ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे बजट इंडिया और यूपी का, ये आपको करंट इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी में आपको क्या करना है कि मृणाल सर के पुराने वीडियो हैं, उनमें आपको स्टार्टिंग के 35 वीडियोस देख जाने हैं। ये आप स्ट्रेटेजी आप बीपीएससी में देखेंगे जो मैंने इकोनॉमिक्स की बताई है, सेम टू सेम वही स्ट्रेटेजी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को एक बार आप जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपको 2 तरीके से तैयारी करनी है। पहला ये हो गया कि आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमी में आपको मृणाल सर के जो स्टार्टिंग के 35 लेक्चर्स हैं वो देख जाने हैं, और करंट इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है, साथ ही
साथ ही बजट और इकोनॉमिक्स से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स के लिए इतना ही करना है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, कहीं और हाथ पाँव नहीं मारना। इतने में आपका इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी का सेक्शन। तो ज्योग्राफी में भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या सोर्सेज रेफर करने हैं, तो ज्योग्राफी में देखिए 2 पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो आपको देख लेना है। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ना है, इन सबके साथ प्लस घटना चक्र। तो आपको ज्योग्राफी का पोर्शन कैसे करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th क्लास की, आपको ल्यूसेंट पढ़ना है और आपको घटना चक्र पढ़ना है। सिर्फ ये 3 रिसोर्स रेफर करने हैं। इसके अलावा आप महेश बर्नवाल और कोई और बुक की तरफ मत जाएगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट है और आप कवर नहीं कर पाएंगे। ये 3 सोर्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका इजीली 15 से 20 क्वेश्चन में से कम 14 से 18 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सोर्स आप रेफर करिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको कवर करना चाहिए, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आपके कोल करंट हो गए, वार्म करंट हो गए, जो आपके विंड हो गए, माउंटेन्स हो गए, पासेज हो गए, इसी तरह पॉलिटी के जो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए जैसे फंडामेंटल और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब। तो हर टॉपिक में कुछ कुछ फोकस एरिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो लिस्ट आउट करूं तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि आपको ये चाहिए। तो इसके बाद मैं वो वीडियो आपको लाऊंगा जिसमें मैं लिस्ट आउट करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50-60 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में फोकस एरिया रहे हैं। उन टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए अपना सिलेबस कवर करते वक्त। इसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। यहाँ पे आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें यूपी करंट ऐड कर दीजिए तो ये क्वेश्चन 30 हो जाते हैं। तो ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, और करंट का वेटेज तो रहता ही है, चाहे वो बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए या फिर यूपीपीएससी ले लीजिए। लेकिन मैं जैसे हर वीडियो में बोल के आता हूँ कि आपको करंट के पीछे नहीं भागना है। लोग क्या करते हैं, करंट ही पढ़ते रहते हैं। 3 महीना है तो उसमें 2 महीना करंट ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको 2 रिसोर्स बताऊंगा करंट के लिए, और सिर्फ आपको 2 रिसोर्स पढ़ना है। पहला आपको घटनासार पढ़ना है और दूसरा आपको दृष्टि की मैगजीन पढ़नी है, घटना चक्र की। मैं उसका फोटो दिखा देता हूँ आपको, जैसा ये देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 30 क्वेश्चन आपके करंट के आ रहे हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन ना तो इसी से बन जाएंगे। तो ये एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आती है, इसको आपको रट जाना है, इसको आपको घोट के पी लेना है। करंट अफेयर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपको करंट में सिर्फ और सिर्फ 2 रिसोर्स पढ़ने, एक है घटनासार और दूसरा है घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन। दृष्टि देखिए, दृष्टि आईएएस वाली दृष्टि नहीं है, दृष्टि देखिए ये वाली है, इसलिए मैंने फोटो दिखा दी ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो सके। ये 2 रिसोर्स आपके लिए करंट के लिए मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा आप कहीं और मत जाइएगा, नहीं तो आप खो जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को कवर करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन स्टैटिक टॉपिक कराएगा, करंट नहीं कराएगा। करंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज देगा, पर अगर से आपका एग्जाम निकलेगा तो स्टैटिक टॉपिक से निकलेगा। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन में से आपको कम से कम एग्जैक्टली कहिए तो कम से कम 100 सही करने होते हैं। 100 तो मैं बहुत ज्यादा कह दिया हूं, आपको कम से कम 95 सही करने होते हैं, और वो 95 आप आराम से सही कर लेंगे। आपका अगर से स्टैटिक पोर्शन पे होल्ड रहेगा तो कोशिश करेगा स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करने की, क्योंकि वो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी हो गई जो आपको करंट अफेयर के लिए पढ़ना है। इसके बाद आपकी आती है एनवायरमेंट। इसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रिसोर्स है, वो है घटना चक्र। एनवायरमेंट में आपको घटना चक्र एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपने घटना चक्र अच्छे से पढ़ ली तो 20 क्वेश्चन में से मैं आपको गारंटी करता हूं कि कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही करके आएंगे। तो इसके अलावा आप शंकर आईएएस और दृष्टि मत पढ़ने लगिएगा, क्योंकि बहुत ही मोटी बुक है और कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। देखिए, मैं हमेशा जो बताता हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। मैं बाकियों की तरह नहीं बोलता हूँ कि 50 बुक बोल दी और फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, बाद में क्लेम करूँ कि भाई देखिए मेरे बताए हुए चीजों से क्वेश्चन आए। नहीं, मुझे पता है जो मैं बताता हूँ वो बहुत ही पिन पॉइंटेड रिसोर्स है। रीजन ये है कि वही सब रिसोर्स पढ़ के मेरे यूपी पीसीएस में 2 बार प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, यूपीएससी में 3 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, बीपीएससी में प्री क्लियर हुआ है। तो मुझे पता है प्री क्लियर करने की स्ट्रेटेजी क्या है। आप दुनिया भर के रिसोर्स पढ़िए, प्री कभी नहीं क्लियर कर सकते जब तक आप पिन पॉइंटेड रिसोर्स ना पढ़िए और बार बार वही चीज को ना पढ़िए। देखिए, आप देखते होंगे ना, कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि प्री बार बार क्लियर करते हैं, भले उनका मेंस अटके तो कोई बात नहीं, पर प्री बार बार क्लियर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्री जो है चक्रव्यूह बन जाता है, उनका मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, पर उसका फायदा क्या जब वो मेंस लिख ही ना पाए। इसीलिए प्री क्लियर करने के लिए आपको कुछ पिन पॉइंटेड रिसोर्सेज और कुछ पिन पॉइंटेड स्ट्रेटेजी चाहिए, जो मैं कोशिश करता हूं कि अपने वीडियो के थ्रू आपको बताऊं, ताकि कहीं आपको और ना भटकना पड़े। तो एनवायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स पढ़ना है, घटना चक्र। आपके इजीली मैक्सिमम क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे। और देखिए, जो फाइनली आता है वो है यूपी स्पेशल। तो इसमें अब तक आपको देखा जाएगा तो 5 से 8 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। जितना बिहार में बिहार स्पेशल का वेटेज होता है उतना यूपी में यूपी स्पेशल का वेटेज नहीं होता। यही बात रहता है कि यूपी में
बाहर के बच्चे भी काफ़ी इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि उनको स्पेशली यूपी का बहुत कम पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपी के क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस बार 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अगली बार क्या कहते हैं 5 से 6 ही पूछे जाएं। अगली बार वेटेज बढ़ा भी सकता है। तो अब तक जो ट्रेंड आ चुका है उसमें आप देखिए 5 से 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल आपका कहाँ से क्लियर होगा? तो यूपी स्पेशल के लिए आपकी दो चीज़ें हैं, पहला है कि करंट और दूसरा स्टैटिक। तो अब करंट के लिए जो आप घटना चक्र की बुक पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट की जो घटना चक्र की बुक है उसमें यूपी स्पेशल दिया रहता है, उसमें यूपी का पार्ट दिया रहता है, प्लस घटना सार में भी आपको यूपी के करंट मिल जाएंगे। तो आपके करंट बहुत इजीली वहां से कवर हो जाएंगे। और जहां तक रही बात स्टैटिक की, तो देखिए स्टैटिक में आप दो चीज कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप यूपी जीके पढ़ सकते हैं, शायद 10-12 घंटे की उनकी कोई पापा वीडियो है, तो उसको आप देख जाइए और उसमें आप यूपी की स्टैटिक पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है, देखिए हो सकता है आपका ओपिनियन वेरी करता हो, बट मुझे लगता है कि यूपी का स्टैटिक पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू जो उसका वेटेज रहता है। तो आप यूपी का मोटा मोटा पढ़ लीजिए, यूपी के जो पुराने क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आए, आप उनको देख लीजिए और यूपी करंट पढ़ लीजिए। इतना आप कर लीजिए तो आपका यूपी स्पेशल का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है यूपी के लिए। तो इसीलिए कोशिश करिए कि थोड़े से रिसोर्सेज लिमिटेड रखें। इतना पोर्शन आप कर लीजिए तो आराम से, अगर से 10 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आपके 5 से 6 क्वेश्चन निकल जाएंगे और इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको निकालना भी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं घुसना यूपी स्पेशल में। जितना मैंने बताया है सिर्फ उसी रिसोर्सेज को पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है। तो इन सब के बाद अगर मैं आपको एक समरी देना चाहूँ तो यहाँ देख लीजिए आप कि हिस्ट्री में आपको हिंदी के लिए किरण पब्लिकेशन की पढ़नी है और इंग्लिश के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। इन सब के साथ आपको ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़नी है। सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको हिस्ट्री के लिए। साइंस में आपको ल्यूसेंट पढ़नी है और घटना चक्र पढ़ना है। पॉलिटी में आपको ल्यूसेंट पढ़नी है और घटना चक्र पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको ब्रुनाल सर की 35 वीडियोस देखनी है, प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखना, बोथ इंडिया का और यूपी का। ज्योग्राफी में आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, ल्यूसेंट पढ़ना है और घटना चक्र पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको घटना सार पढ़ना है और दृष्टि की मैगजीन पढ़नी है, आंख वाली जो मैंने दिखाई थी आपको। एनवायरनमेंट में आपको घटना चक्र पढ़ना है और यूपी स्पेशल में आपको करंट में घटना चक्र और घटना सार से आपको यूपी की करंट मिल जाएगी। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं स्टैटिक यूपी के लिए क्या पूछा गया है। प्लस अगर से आपके पास टाइम बचे और आपको मन करे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से उनके यूपी जी के देख लीजिएगा। तो इतना आपको रिसोर्स पढ़ना है, इसके अलावा कहीं और मत जाइएगा। यही सब रिसोर्स पकड़ के मैंने क्लियर किया है, तो आप भी क्लियर कर लेंगे। अगर इसके बाद भी कोई और डाउट आता है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स की वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको 50-60 टॉपिक बताऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप ये चाहते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।